गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 31 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 30 को डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने फ्लूइड काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू के पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी एमसीक्यू के पार्ट सेकेंड को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डियर क्वेश्चन नंबर 1 से 25 को डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की ओर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, अपने इस लेक्चर को, जो हमारा बेस्ड होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के एमसीक्यू पर, और हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 26 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 एक न्यूमेरिकल है, मतलब क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है, ये कह रहा है एन ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 25 स्टोक्स। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है डियर, एक ऑयल है, उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 0.25 स्टोक्स। अब इस स्टोक्स को हम लोग कन्वर्ट कर लें 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। देन नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लो थ्रो ए पाइप से फ्लो हो रहा है ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। जिस पाइप से फ्लो हो रहा है उस पाइप का डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 10/100, दैट मीन्स 0.1 मीटर आपका हो गया पाइप का डायमीटर। देन क्वेश्चन कह रहा है द फ्लो इज क्रिटिकल एट वेलोसिटी अबाउट। यदि फ्लो आपका क्रिटिकल हो तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने आपको बताया है डियर कि क्रिटिकल वेलोसिटी पर क्रिटिकल फ्लो अगर होता है एट क्रिटिकल फ्लो, जो हमारा क्रिटिकल फ्लो होता है उस क्रिटिकल फ्लो पे डियर हमारी जो वेलोसिटी होती है, देखो वहां पे जो रेनॉल्ड नंबर होता है 2000 कंसीडर किया जाता है। बिकॉज ऑफ क्रिटिकल फ्लो पर हमारा क्या होता है, लैमिनार फ्लो कन्वर्ट होता है किसमें, टर्बुलेंट। लैमिनार फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो एट क्रिटिकल फ्लो या क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहां से हमें वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी अबाउट क्रिटिकल एट वेलोसिटी। तो रेनॉल्ड नंबर हम लोग कितना लेंगे, 2000 लेंगे। हम ये जानते हैं आर ई इज इक्वल टू होता है रो वी डी अपॉन म्यू। चूंकि रो को म्यू के नीचे करते हैं तो वी डी अपॉन म्यू अपॉन रो। देन वी डी इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो इज इक्वल टू न्यू होता है। न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड म्यू इज द विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है। चलिए अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी क्या है निकालनी है। तो हम ये जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू आर ई अपॉन डायमीटर डी के हो जाएगा। न्यू की वैल्यू कितना दिया है डियर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन इंटू आर ई की वैल्यू है 2000 अपॉन डायमीटर कितना है 0.1, ये हो जाएगा 0.1। अब चलिए बात करते हैं डियर, अब यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 टू द पावर माइनस 4 से यदि हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1। दैट मीन्स ये बचेगा हमारा 0.25 अपॉन 0.1। अभी जीरो मत रखिए आप, अभी हम लोग केवल इतना ही रखते हैं आसानी के लिए, इनटू ये देखो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ये जो -1 है जब नीचे जाएगा तो ये -1 इस जीरो को दशमलव को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू आएगी
0.25 इंटू 2, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा डियर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.0। आई थिंक इस क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, कोई बात नहीं, फिर से आ गया। तो इसकी वेलोसिटी आएगी, नहीं ये आएगा 0.5, क्योंकि 2 अंकों पे दशमलव है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, ए स्टीम नहीं स्ट्रीम होता है, STREAM, स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन। एक स्ट्रीम लाइन कौन सी लाइन होती है डियर? तो जब हम क्या करते हैं, जैसे कोई फ्लूइड का पार्टिकल्स है, एक पोजीशन पे यहाँ था, इस तरीके से जा रहा है, इस पोजीशन पे जब फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो वेलोसिटी डायरेक्शन कहलाएगा। फिर इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन शो करेगा। इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे, इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे, इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे। तो इस तरीके से एवरी पोजीशन पे हम इसकी क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और इन टेंजेंट को आपस में मिला देंगे, तो ये हमारी जो एक लाइन बनती है, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं डियर स्ट्रीम लाइन। सॉरी। तो इस तरीके की जो टेंजेंट को आपस में मिलाने वाली लाइन बनती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसी टेंजेंशियल लाइन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो ऑप्शन ए है, विच इज एलोंग द पाथ ऑफ पार्टिकल्स, जो किसी पार्टिकल्स के पाथ के एलोंग चले। तो ये स्ट्रीम लाइन पार्टिकल के पाथ के अलोंग नहीं होती, पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पोजीशन पे वहां से क्या खींची जाती है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता है, वो उस समय उस पार्टिकल्स की डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे जब फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पहुंचा होगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी इधर नजर आ रही है, अगर यहाँ पे इसका टेंजेंट देखें तो फ्लूइड की वेलोसिटी इधर है। और कभी भी ये स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है ना। स्ट्रीम लाइन नेवर कट विथ ईच अदर, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है। स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। नेक्स्ट बी ऑप्शन कह रहा है, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द मेन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। कह रहा है स्ट्रीम लाइन मेन डायरेक्शन, मान लो मेन डायरेक्शन फ्लो ये है, तो स्ट्रीम लाइन यहाँ कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी, तो ये लाइन कभी भी इस फ्लो के पैरेलल नहीं है। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है, एलोंग विच देयर इज नो फ्लो। कह रहा है स्ट्रीम लाइन जहां पर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा हो, तो ऐसा तो है नहीं। फ्लूइड पार्टिकल्स के डायरेक्शन के इंस्टेंट पोजीशन पर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वही स्ट्रीम लाइन होती है। नेक्स्ट कह रहा है, ऑन विच टेंजेंट ड्रॉ, हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये इसकी वेलोसिटी दिखाएगा, इस पॉइंट पे ड्रॉ किए तो ये वेलोसिटी, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी। तो ये क्या करता है, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उस समय वो टेंजेंट उस फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी को शो करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन, दो स्ट्रीम लाइन, मान लो कि एक स्ट्रीम लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है, एक स्ट्रीम लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है। अब ये कह रहा है कि फ्लो बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन्स, दो स्ट्रीम लाइन के बीच में जो फ्लो हमारा होता है डियर, ये हमारा फ्लो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। दो स्ट्रीम लाइन के बीच में जो फ्लो हमारा होता है वो फ्लो ऑलवेज रिमेन्स एज द सेम। मतलब ये हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा रिमेन्स एज द सेम। तो फ्लो में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है।
फ्लो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन के देखो, फ्लो बिटवीन एनी 2 स्ट्रीम लाइन, 2 स्ट्रीम लाइन के बीच के फ्लो में क्या होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता। जैसे मान लो ये हम इस तरीके से ड्रा कर दिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे फ्लो आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये कह रहा है इंक्रीज अलोंग द पथ, डिक्रीज अलोंग द पथ, ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। ऑलवेज जीरो, जीरो भी नहीं होगा, ये होगा रिमेन द सेम, दैट मीन्स आपका कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, ए फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल्स हैज ए डिफिनिट पाथ। एक ऐसा फ्लो जिसमें एवरी लिक्विड पार्टिकल्स का एक डिफिनिट पाथ। मान लो कि ये हमारा फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसमें क्या है कि एक लिक्विड पार्टिकल्स ये वाला पाथ को आपको फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड पार्टिकल्स इस पाथ को फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड पार्टिकल्स इस पाथ को फॉलो कर रहा है। अब ये तीनों पाथ जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों पाथ में कर रहा है ए फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल्स हैज डिफिनिट पाथ। एक निश्चित पाथ में सभी पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। एंड द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। अब ये देखो, ये जो पाथ आपके बन रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इस तरीके से कट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग बोलते हैं डियर स्ट्रीम लाइन फ्लो। जब कभी भी एक फ्लूइड का पाथ, जो फ्लूइड का ट्रेस पाथ आपका बनता चला जा रहा है, दूसरे फ्लूइड के ट्रेस पाथ से एक दूसरे को कभी भी कट ना करे, तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो। और यहाँ पे देखिए डियर, अगर पाथ में देखो, एक तो है स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अच्छा, यहाँ से देखो, अगर यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे तो 1 मिनट देखिएगा। एट ईच लिक्विड पार्टिकल्स हैज डिफिनिट यूनिफॉर्म डिफिनिट पाथ। मान लो कि एक लिक्विड पार्टिकल्स का ये पाथ हो गया, एक लिक्विड पार्टिकल्स का ये पाथ हो गया। इसने देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन कर रहा है एट एवरी पाथ, मतलब अलग अलग लिक्विड ने एक पाथ बनाया। अब वो पाथ को क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स और डू नॉट क्रॉस ईच अदर, और वो एक दूसरे के पाथ को कभी भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, कभी भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के पाथ को हम लोग बोलते हैं डियर यूनिफॉर्म फ्लो। यहाँ पे स्ट्रीम लाइन ना करिए, आप यहाँ पे करिए यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में आपका क्या हो जाएगा, फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत स्लो होगी और फ्लूइड आपके क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर फ्लो करेंगे। एक लेयर कभी दूसरी लेयर को कट नहीं करेगी, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी, और एक लेयर पे जो फ्लूइड के पाथ बनेंगे वो क्या करेंगे, ट्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, वो दूसरी लेयर के पाथ को कभी भी कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है डियर, द पाथ ट्रेस्ड बाय ए सिंगल particles of smoke issuing from a cigarette is। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, स्मोक ऑफ सिगरेट। जब सिगरेट का मतलब जो स्मोकिंग सिगरेट जो पीते हैं लोग, जब वहां से धुएं को बाहर निकालते हैं तो वो जो धुआं, जो स्मोक जो पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है, वो पाथ आपका होता है डियर कैसा होता है, स्ट्रीक लाइन फ्लो होता है। स्मोक सिगरेट ऑफ स्मोक आपका होता है स्ट्रीक लाइन फ्लो। यहां से आपको याद रखना चाहिए कि जब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है, स्मोक आपका जो होता है वो सिगरेट का कैसा होता है, स्ट्रीक लाइन फ्लो होता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए पाथ लाइन इन फ्लूइड फ्लो। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए पाथ लाइन इन फ्लूइड फ्लो, है ना। देखो
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पथ लाइन। पथ लाइन के लिए फ्लूइड फ्लो में क्या होना चाहिए, कैसा है हमारी पथ लाइन, मतलब फ्लूइड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के, ये हमारा एक पथ ये हो गया, इनको ट्रेस करते हुए जा रहे हैं, तो इनके रिगार्डिंग हम लोगों को आंसर को सिलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए पथ लाइन इज ए लाइन ट्रेस्ड बाय द सिंगल पार्टिकल्स ओवर ए टाइम इंटरवल। तो होगा क्या डियर कि एक फ्लूइड पार्टिकल, सपोज करो यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल्स था, कुछ देर बाद ये फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पे आ गया, 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 तो इसने जिस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है वहां से एक हम ट्रेस्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, उस ट्रेस्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं पथ लाइन। लेकिन इसी पथ लाइन पे अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक क्या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाएगा स्ट्रीम लाइन। तो यहां से तो हमें कंफर्म हो गया डियर कि पथ लाइन क्या होगा कि फ्लूइड का इंडिविजुअल पार्टिकल्स जिस जिस लोकेशन को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ेगा उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारा कहलाता है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, उसे बोलेंगे पथ लाइन। और चूंकि पथ लाइन में हम एक फ्लूइड के पीछे अपनी कंसंट्रेशन या अपनी स्टडी को फोकस करते हैं, तो इसीलिए ये पथ लाइन स्टडी अप्रोच हमारा कहलाता है लैग्रांजियन अप्रोच। लैग्रांज साहब का यही तो हमारा स्टेटमेंट था, किसी इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन की स्टडी हम लोग करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा लैग्रांज अप्रोच। तो इसका मतलब जो पथ लाइन हमारा होता है लैग्रांजियन अप्रोच होता है, लैग्रांजियन अप्रोच होता है, तो ये हमारा होता है पथ लाइन। अब बात करते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो हमारा दिया था डियर, ये ऑप्शन ए पथ लाइन इज लाइन। पथ लाइन एक ऐसी लाइन है जो ट्रेस्ड बाय ए सिंगल पार्टिकल्स, एक सिंगल पार्टिकल्स के द्वारा ट्रेस की जाती है ओवर ए टाइम इंटरवल। अलग अलग टाइम पे एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स के प्लेस को हम लोग ट्रेस करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पथ लाइन। दैट मीन्स वन स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। आइए बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की क्या बात हो रही है। ए पथ लाइन शो द पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल्स एट सक्सेसिव टाइम इंस्टेंट। एक पोजीशन मतलब एक सेम पार्टिकल्स की, किसी एक फ्लूइड पार्टिकल्स की अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो पथ लाइन हमारी है उस फ्लूइड पार्टिकल्स की पोजीशन को शो करती है। मान लो एक पोजीशन पे ये फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग फ्लूइड की पोजीशन को हमारा पथ लाइन क्या करता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए शो करता है। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। ए पथ लाइन शो द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट एट द प्रीवियस इंस्टेंट। तो ये कह रहा है कि एक इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक समय पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे वहां से पास करेंगे, पासिंग थ्रू एक कॉमन पॉइंट, किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे एट द सेम प्रीवियस टाइम इंस्टेंट। तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन हमारी क्या होती है, देखिए स्ट्रीक लाइन हमारी क्या होती है, इस तरीके से एक नोजल हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, कोई फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे यहाँ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से निकलेंगे, ये कुछ हो सकता है ऐसे फॉलो कर जाए, ये कुछ हो सकता है ऐसे फॉलो कर जाए, कुछ और फ्लूइड पार्टिकल्स इसके हमारे क्या हो जाए, ऐसे फॉलो कर जाए, कुछ और फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे फॉलो कर जाएं, कुछ ऐसे फॉलो कर जाएं। तो अब ये क्या हो रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वाला फ्लूइड पार्टिकल्स कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंचा, सेम उसी टाइम पे ये वाला यहाँ पहुंचा, सेम उसी टाइम पे ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इन चारों को एक ही टाइम पे जहां जहां पोजीशन होंगी उनको आपस में ट्रेस करके मिलाएंगे, तो ये लाइन बनती है स्ट्रीक
लाइन। अब मान लो कुछ समय पश्चात ये वाला फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पहुँच चुका होगा, ये वाला यहाँ पहुँच चुका होगा, ये वाला यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इन सभी को हम इस तरीके से ट्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी स्ट्रीक लाइन। तो इस तरीके से पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो नंबर ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे निकल कर अपने जिस पोजीशन पे पहुंचते हैं उन सभी की पोजीशन को ट्रेस किया जाता है। उस ट्रेस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। तो ये हमारा होता है, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है ये पथ लाइन के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है स्ट्रीक लाइन के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रीवियस टाइम, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन एबव आर करेक्ट अबाउट द, किसके लिए, रिगार्डिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 1 एंड 3 जहां जहां भी है वहां वहां इनकरेक्ट हो गया, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन कह रहा है डियर स्ट्रीम लाइन कॉमा पथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर आइडेंटिकली व्हेन। तो ये हमारा क्या होता है डियर कि जब फ्लो आपका स्टडी होता है, तो एक नोट पॉइंट करके हमने आपको लिखाया था, इफ फ्लो आर स्टडी इनकम्प्रेसिबल। तो जब फ्लो आपका क्या होता है, स्टडी फ्लो होता है, तो उस समय स्ट्रीम लाइन कॉमा पथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर इन आइडेंटिकल। ये हमारे क्या होते हैं, सभी एक दूसरे के आइडेंटिकल में होते हैं जब फ्लो आपका कैसा होता है, स्टडी फ्लो होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे देखिए डियर एक क्वेश्चन दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है। इस न्यूमेरिकल में ये कह रहा है ए पाइप फ्लो, एक पाइप है, इस पाइप से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और इस पाइप से भी कोई लिक्विड आपका इंटर कर रहा है, और ये दोनों इधर आकर कुछ इधर फ्लूइड फ्लो कर जा रहा है, कुछ इधर फ्लूइड फ्लो कर जा रहा है। लिक्विड इधर से और इधर से इंटर कर रहे हैं, और दोनों केस में ये लिक्विड क्या हो रहे हैं, कुछ इधर से एग्जिट कर रहे हैं। तो इस केस में क्वेश्चन कह रहा है ए पाइप फ्लो सिस्टम विथ फ्लो डायरेक्शन इज शोन इन द एबव फिगर। तो दिए गए फिगर में फ्लूइड की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। द फॉलोइंग टेबल गिवन द वेलोसिटी एंड करस्पॉन्डिंग एरिया। एक टेबल आपकी दी गई है, पाइप नंबर 1 के लिए एरिया 50 है, वेलोसिटी 10 है। पाइप नंबर 2 के लिए एरिया 50 है, वेलोसिटी v2 है। पाइप नंबर 3 के लिए एरिया 80 है, वेलोसिटी 5 है। पाइप नंबर 4 के लिए एरिया 70 और वेलोसिटी 5 है। एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो हमें एरिया और वेलोसिटी को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। तो इस तरीके से ये डेटा दिया है। क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ v2 इज, ये v2 की वैल्यू क्या होगी, v2 दैट मीन्स यहाँ पे जो 2 पॉइंट पे लिक्विड ऐड हो रहा है, ये v2 हो गया, ये v1 हो गया, ये v4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा v3। 1 क्रॉस सेक्शन पे लिक्विड की वेलोसिटी v1, 2 क्रॉस सेक्शन पे v2, v3 एंड v4 हो गया। अब हमें यहाँ से v2 की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि v2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सातता इसी बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं, यदि यहाँ से देखो ये लिक्विड जो हमारा जा रहा है और ये लिक्विड जो यहाँ पे जाकर डिस्चार्ज Q बना रहे हैं, मान लो इनका डिस्चार्ज हो जाए Q1 और इधर से जो लिक्विड जा रहा है, देखो सपोज करो यहाँ से डिस्चार्ज मान लो इंटर हो रहा है Q1
और यहाँ से लिक्विड का डिस्चार्ज है Q2। अब यहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है Q3 और यहाँ डिस्चार्ज निकल रहा है Q4। तो हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, जो इसके अंदर इंटर हो रहा है और जो अंदर ये इंटर हो रहा है, इन दोनों का डिस्चार्ज यहाँ टोटल इसके बराबर हो गया। अब ये जो लिक्विड यहाँ पे जाएगा तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, इन दोनों के टोटल डिस्चार्ज के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं डियर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, इन दोनों का डिस्चार्ज इज इक्वल टू होगा Q3 प्लस Q4 के हो जाएगा, ये हो जाएगा Q3 प्लस Q4। अब Q1 की वैल्यू A1 इंटू V1 एरिया ऑफ 1 एंड वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस Q2 A2 इंटू V2 इज इक्वल टू Q3 कितना है A3 इंटू V3 प्लस A4 इंटू V4। अब इसमें हमें V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा A3 V3 प्लस A4 V4 माइनस में A1 V1 अपॉन में किसके हो जाएगा, अपॉन में A2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू देखो डियर कितना दिया है, A3 एरिया ऑफ 3 कितना दिया है 80, ये हो जाएगा 80 इंटू V3 आपका कितना दिया है, V3 दिया है 5, 80 इंटू 5 प्लस A4 और V4, A4 की वैल्यू 70 इंटू V4 5 दिया है, तो ये हो गया 70 इंटू 5 माइनस A1 और V1, A1 50 दिया है V1 10 दिया है, 50 इंटू 10 अपॉन 50 इंटू 10 अपॉन A2 की वैल्यू दिया है 50। तो यहाँ हम किसकी वैल्यू रखेंगे, A2 की वैल्यू रखेंगे 50। अब इसको सॉल्व करेंगे डियर, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 दैट मीन्स 400 प्लस 7 पंचे 35 350 माइनस 500 अपॉन 50 दैट मीन्स 400 प्लस 350 ये हो जाएगा 750 माइनस 500 अपॉन 50, 750 माइनस 500 ये बचेगा 250 अपॉन 50 दैट मीन्स 5, इसकी वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यूनिट किस में आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो इस 2 की V2 की वेलोसिटी कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड होने वाले 2 की वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर ए लिक्विड फ्लो इन द ट्यूब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक लिक्विड है हमारा, देखिए एक लिक्विड हमारा है, इस मतलब ट्यूब में क्या कर रहा है लेफ्ट से, मतलब इस तरीके से आगे की ओर फ्लो कर रहा है और ये इसका एरिया क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरीके से ये इसका एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर इसके एरिया की वैल्यू दिया है A1 और यहाँ पे एरिया की वैल्यू A2, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है और यहाँ पे एंटर करने वाली वेलोसिटी V1 है। एक ट्यूब है, इस लार्ज क्रॉस सेक्शन का एरिया है A1 और वेलोसिटी है V1 और स्मॉल क्रॉस सेक्शन का एरिया है E2 और वेलोसिटी है V2। क्वेश्चन यह है डियर कि शोन इन फिगर A1 एंड A2 इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ ट्यूब शोन। A1 A2 इस क्रॉस सेक्शन का एरिया दिखाया गया है। देन द रेशियो ऑफ स्पीड V1 अपॉन V2 विल बी। तो अब हमें क्या करना है डियर, V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस पाइप में जितना डिस्चार्ज हमारा फ्लो करेगा पर सेकेंड, सेम डिस्चार्ज इसमें हमारा क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स यदि इसका डिस्चार्ज हम ले लें Q1 तो इसका डिस्चार्ज हो जाए Q2, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा। अब Q1 का डिस्चार्ज हो जाएगा एरिया ऑफ 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2
इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 हो जाएगा। हमें निकालना है v1 अपॉन v2, तो यहाँ से ये हो जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a2 अपॉन a1। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हो जाएगा a2 अपॉन a1। दैट मीन्स ऑप्शन ए था a1 अपॉन a2, ऑप्शन बी था a2 अपॉन a1, यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी रूट में है तो ये हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डियर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है डियर वाटर इज फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वाटर आपका क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है ना। वाटर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है इन ए पाइप लाइन ऑफ डायमीटर 8। डायमीटर पाइप का कितना है डियर 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप के डायमीटर की बात करेंगे तो वो कितना है 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर है। द डायमीटर सडनली रिड्यूस्ड 2 सेंटीमीटर। मान लो कि एक पाइप थी, अब इसका सडन डायमीटर इस तरीके से, आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है ना। लीनियर अगर ऐसा इस तरीके से होता तो ये सडन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अगर सडन कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ऐसा हो गया। अब इस केस में कोई लिक्विड आपका फ्लो कर रहा था तो यहाँ फ्लो करने लगा। इस समय इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड और डायमीटर था 8 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर कितना रिड्यूस कर दिया गया, डायमीटर सडनली रिड्यूस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रिड्यूस होगा, दैट मीन्स 1 इधर से 1 इधर से, तो ये टोटल 8 था, तो 1 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर बचेगा। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2 आपकी क्या होगी, तो हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सात्यता समीकरण के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम ये जानते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2। यदि इसके अंदर डिस्चार्ज Q1 हो और यहाँ पर डिस्चार्ज Q2 हो तो Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा। देन अब हम Q1 की वैल्यू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, V2 निकालना है तो ये हमारा V2 इज इक्वल टू A1 V1 अपॉन A2 हो जाएगा। A1 की वैल्यू देखो डियर कितना है, यहां से देखिए, चलिए A1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो π/4 d1 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा π/4 d1 स्क्वायर इंटू V1 वेलोसिटी कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन A2 एरिया निकालेंगे तो π/4 d2 स्क्वायर, π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा d1 की वैल्यू हमारी कितनी है 8 किस में है डियर 8 सेंटीमीटर में है। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/100 मीटर, या इसको 0.08 कह सकते हैं, 8/100, या इसको हम लोग कह सकते हैं 0.08 इंटू, क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर है तो 0.08 इंटू यहाँ पे वैल्यू 4 ऑलरेडी थी 4 अपॉन नीचे क्या है डायमीटर स्क्वायर, तो डायमीटर इसका कितना 6 है, तो 6 का मतलब हो जाएगा 0.06 इंटू 0.06। तो इस तरीके से d1 स्क्वायर इंटू 4 अपॉन d2 स्क्वायर। अब यहाँ ये दशमलव से ये सारे दशमलव हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 884 तो ये हमारा हो जाएगा 888 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 6। दैट मीन्स जब इसको हम लोग कट पिट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल वैल्यू अप्रॉक्स समथिंग आएगी, इसको आप देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप टिक कर लेंगे तो इसका हमारा आंसर क्या होगा मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेथड आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा।
कि इसकी एरिया को इतना रिड्यूस करके 6 सेंटीमीटर किया गया, तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हमारी कितनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आई थिंक इसकी वेलोसिटी जो हमारी होगी ये हमारी क्या होगी, ये देखो इस तरीके से 8 × 8 × 4 अपॉन 6 × 6, तो 4 है, तो ये हमारा किससे कट जाएगा, ये 8 × 64 64 × 4 अपॉन 36, तो ये हमारा 6 × 6, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 16 और 4 × 24 24 24 से 25 256 अपॉन 6 × 6। तो इस तरीके से आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग एक 6 को इससे काटोगे तो 6 × 4 = 24 6 × 2 = 12 6 36 6 अपॉन 6 आएगा। तो इसको और सॉल्व करोगे तो 42.6 यानी कि 7 पॉइंट लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्स किसके हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हो जाएगा। जब इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं, ये मीटर पर सेकंड में होगा। चलिए आगे बात करते हैं, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होल्ड गुड्स व्हेन द फ्लो। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारा कब अप्लाई होगा, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपका कब अप्लाई होगा। फर्स्ट कह रहा है, देखो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मीन्स Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 होगा। ये तब होगा जब आपका फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। यदि फ्लो आपका स्टडी है तब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। दूसरा आपका फ्लो कैसा होना चाहिए, 1 डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए। 1 डायमेंशनल फ्लो आपका होना चाहिए। तीसरा आपका इस तरीके से ये हो गया 1 डायमेंशनल फ्लो, स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस फ्लूइड के लिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को। ये हमारे हैं एजम्पशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो ये कंडीशंस है। इज स्टडी, तो फ्लो हमारा कैसा होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। 1 डायमेंशनल फ्लो, वैसे 1 डायमेंशनल पॉसिबल नहीं है, हमें 2 डायमेंशनल कंसीडर करते हैं, लेकिन बहुत नैरो डायमीटर की, स्मॉल डायमीटर की ट्यूब में फ्लो 1 डायमेंशन कंसीडर किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एट ऑल क्रॉस सेक्शन। सभी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है डियर, इस क्वेश्चन में कह रहा है द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर हैविंग डिस्चार्ज ऑफ 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं, मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। डिस्चार्ज की यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, लैमिनार फ्लो में वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड में जब फ्लो थ्रू ए पाइप, एक पाइप में फ्लो आपका कर रहा है लिक्विड, कॉमा क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर है, हैविंग डिस्चार्ज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो हम ये जानते हैं डिस्चार्ज Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है। तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन A, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो Q की वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन एरिया आपका कितना हो गया, एरिया आपका हो गया 0.5 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 2 अपॉन 0.5 मीटर पर सेकेंड। 2 अपॉन 0.5 दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड।
तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी डियर, ये आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, क्वेश्चन नंबर 38 में ये कह रहा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए कंप्रेसिबल फ्लूइड इज। देखो एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है, उस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी। तो हम ये जानते हैं डियर कि फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो इसका मतलब जो चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉमा चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, दोनों आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, दोनों आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जब डेंसिटी चेंज होगी तो हम ये देखते हैं, मान लो कि इस तरीके का एक क्रॉस सेक्शन पाइप है, यहाँ पे डिस्चार्ज Q1 है, यहाँ पे डिस्चार्ज Q2 है, तो इसकी डेंसिटी ρ1 थी, इसकी डेंसिटी ρ2 है। तो हम ये जानते हैं उस समय जब Q1 बराबर Q2 होगा तो Q1 बराबर A1 V1 इंटू ρ1, डेंसिटी को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, इज इक्वल टू A2 V2 इंटू ρ2 के होता है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज इक्वल टू, अगर और कहीं निकालना चाहें Q3 पे, तो ये हो जाएगा ρ3 V3 इंटू A3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो वहां पे डेंसिटी भी आपकी एक्ट करेगी, क्योंकि डेंसिटी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ρ1 A1 B1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 इज इक्वल टू ρ3 A3 V3 होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब यहां देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ये होता है डियर इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट दिया है ρ1 A1 B1 इज इक्वल टू ρ2 A2 B2, तो यही आपका होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सात्यता समीकरण या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इस क्वेश्चन में एक लिखा हुआ है द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखी गई है डियर, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो, या इज वैलिड फॉर स्टडी फ्लूइड फ्लो, या इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल, या इज नॉट वैलिड फॉर अनस्टडी फ्लूइड फ्लो, या इज वैलिड फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड वेदर फ्लो इज स्टडी। तो अब यहाँ पे देखिए डियर क्या हो रहा है कि जब हम बात कर रहे थे कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, तो उसके लिए हमारा क्या रहा था, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉमा चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसको भी हम लोग कंसीडर करते थे। और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि चेंज इन डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारा डिस्चार्ज क्या होता था, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, और अगर चेंज इन डेंसिटी हम कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल होगा, और कंप्रेसिबल होगा तो डेंसिटी को हम लोग कंसीडर करते थे। देन A1 B1 इंटू ρ1 इज इक्वल टू A2 B2 इंटू ρ2, इस तरीके से हम लोग लेते थे डियर कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन में डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये फ्लूइड आपका क्या है, इनकंप्रेसिबल है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपका क्या है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। और चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस ये भी आपको इस इक्वेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब डियर ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिखी गई है किसके लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज वैलिड फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एंड वेदर फ्लो इज स्टडी। स्टडी का मतलब हो जाएगा चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया स्टडी फ्लूइड के लिए, और इस इक्वेशन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। और इनकम्प्रेसिबल फॉर स्टडी एंड यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इज इक्वल टू 0 या कांस्टेंट। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर स्टडी फ्लो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में बात हो रही है द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट एम्प्लॉइंग द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दैट मीन्स जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये कह रहा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट एम्प्लॉइंग द प्रिंसिपल ऑफ। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है डियर, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास आपका फ्लूइड आपका दो तरीके से हो सकता है, एक कंप्रेसिबल और एक इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू ρ3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपकी आएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एम्प्लॉयड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन में कह रहा है एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो आइडियल फ्लो आपका किस पे सेटिस्फाइड करता है, तो आइडियल फ्लो इज ऑलवेज सेटिस्फाइड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसको हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो ये आइडियल फ्लो हमारा क्या होता है, जब फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल हो, फ्लूइड आपका इनविस्कस हो। तो इसके लिए हम लोग आइडियल फ्लो किसके लिए डिस्कस करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के लिए। तो आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड मस्ट बी सेटिस्फाइड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन में बात हो रही है डियर एनी फ्लूइड फ्लो फॉलो। एनी फ्लूइड फ्लो फॉलो, कोई भी फ्लूइड हमारा जब फ्लो कर रहा है तो किस रूल को फॉलो करता है, तो फ्लूइड फॉलो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, फ्लूइड फॉलो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज ऑल्सो वर्क एज कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारा एनी फ्लूइड फ्लो फॉलो बर्नौली इक्वेशन, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क होता है। न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट मीन्स लिक्विड की शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता था। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था। इसके लिए हम लोगों ने देखा था टाउ प्रोपोर्शनल म्यू डी यू, टाउ प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई, देन टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता था। तो ये हमारा होता था इट इज वैलिड फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। और इसका ग्राफ हम लोगों का जाता था, यदि इस एक्सिस पे हमारा होता था शियर स्ट्रेस और इस एक्सिस पे होता था रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। लिक्विड के लिए हम लोग स्ट्रेन नहीं कहते थे, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो यही हमारा होता था डी यू अपॉन डी वाई। देन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा एक कांस्टेंट कर्व में वेरी करता था। अब इसके लिए हम लोगों ने आपको और भी डिस्कस किया था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, इस तरीके से A B C D E, और इस ट्रिक में हमने आपको एक इक्वेशन बताई थी, जैसे यहाँ पे एक फ्लूइड वेरी करता था, यहाँ पे वेरी करता था, देन यहाँ पे वेरी करता था, यहाँ पे वेरी करता था। तो केवल इस फ्लूइड को छोड़कर, आइडियल न्यूटोनियन फ्लूइड को छोड़कर जितने भी फ्लूइड हमारे होते थे वो सारे नॉन न्यूटोनियन होते थे। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू जब हम लोग रखते थे डियर, तो A B C D E, अब इन A B C D E को हम लोगों ने ट्रिक के अकॉर्डिंग रखा था। हम लोगों ने ट्रिक क्या बनाई थी, डी पी रोज बदलते हैं। तो ए फॉर हम लोगों का हो जाता था डी, फी फॉर हो जाता था पी,
DP और C फॉर हो जाता था रोज, R फॉर रोज एंड B फॉर बदल एंड T फॉर बदलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी जिसमें हमारा A की वैल्यू पुट होती थी डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए, B की वैल्यू पुट होती थी स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए एंड R की वैल्यू पुट होती थी रियोपैक्टिक फ्लूइड के लिए, D फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड एंड T फॉर बदलते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। DP रोज बदलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डाइलेटेंट स्यूडोप्लास्टिक रियोपैक्टिक फ्लूइड DP रोज बदलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू रखते थे और जब कर्व हमारा राइज करता था तो यहाँ पे इंडेक्स n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती थी। जब कर्व हमारा कांस्टेंट जाता था तो n की वैल्यू 1 होती थी। जब कर्व हमारा क्या होता था डिक्रीज होता था या फॉल करता था तो इस समय कर्व n की वैल्यू लेस देन 1 होती थी। सिमिलर इन तीनों के लिए भी हमारी n की वैल्यू, ये कर्व राइज कर रहा था n ग्रेटर देन 1, ये कर्व कांस्टेंट जा रहा था तो n इज इक्वल टू 1 और ये कर्व आपका डिक्रीज कर रहा था तो n आपका ग्रेटर देन, n आपका लेस देन 1 हो जा रहा था। n आपका क्या होता था, एक फ्लूइडिटी इंडेक्स होता था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉलो होता है। देन ये सारे, इसको छोड़कर ये सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, इनकी स्टडी हम लोग करते हैं, इसे कहते हैं रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। डार्सी वॉइस इक्वेशन आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो फ्लूइड फ्लो फॉलो ये किस पे होगा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड मे बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ रो डेल यू अपॉन डेल एक्स। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने देखी थी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोगों ने एज्यूम किया था u, y डायरेक्शन में हम लोगों ने एज्यूम किया था v एंड z डायरेक्शन में हम लोगों ने एज्यूम किया था w। अब ये क्वेश्चन कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y इज 0 इन विच u एंड v आर द वेलोसिटी ऑफ x एंड y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में लिक्विड की वेलोसिटी है u जो हम लोगों ने एज्यूम किया था एंड y डायरेक्शन में लिक्विड की वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आपका है कांस्टेंट। देन ये क्वेश्चन कह रहा है डेंसिटी इज द, यदि डायरेक्शन एंड रो इज द डेंसिटी, यदि रो आपकी क्या है डेंसिटी है तो दिस इज वैलिड फॉर, ये किसके लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पे देखिए डियर जब डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई है दैट मीन्स दिस फ्लो इज ऑल्सो वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो। 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए हमारा वैलिड होगा। एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ में आपकी क्या है चेंज इन डेंसिटी आपकी क्या है कांस्टेंट है। जब डेल यू, जब हमारा ये रो आपका होता है डेल रो अपॉन डेल टी कॉमा डेल रो अपॉन डेल एस होता तो इस समय ये हमारा किसके लिए होता, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता। तो यहाँ पे रो की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये हमारा 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए होगा। और ये फ्लो कैसा होगा, ये फ्लो होगा आपका स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर इस तरीके के फॉर्म में लिखा गया होता तो ये आपका होता कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये वैलिड करता। तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा डियर, ये फ्लूइड हमारा हो जाएगा 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो। आंसर देखिए ऑप्शन ए है कंप्रेसिबल स्टडी फ्लो। तो कंप्रेसिबल नहीं होगा क्योंकि चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस आपकी क्या दिखाई दे रही है, कांस्टेंट दिखाई दे रही है। देन आपका क्या है कंप्रेसिबल अनस्टडी फ्लो, तो कंप्रेसिबल नहीं होगा। इनकम्प्रेसिबल अनस्टडी, ये इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो है आपका, तो ये हो जाएगा 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो। दैट मीन्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इन जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर कंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो इज गिवन। तो यहाँ पे देखिए डियर कंप्रेसिबल फ्लो की जब बात करेगा तो कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब होता है चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स ये लोकल एक्सिलरेशन इज डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे लोकल एक्सिलरेशन भी आपका क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। साथ में चेंज इन
वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन प्लस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन वैलिड होता है, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन सिस्टम इनकम्प्रेसिबल फॉर इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लूइड इज गिवन। तो देखिए एक इक्वेशन आपकी दी गई है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो जो ये इक्वेशन दी गई है डियर, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए दी गई है। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमें देखना होता तो वहां पे चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी हमें कंसीडर करना होता। बी एक्सप्रेशन में क्या है, डेंसिटी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल, लेकिन यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, दैट मीन्स लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉमा चेंज इन डेंसिटी डेल यू अपॉन डेल एक्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेस जेड एंड डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा कंप्रेसिबल के लिए और ये हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल के लिए। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, एक असर्शन है और एक रीजन है। इसमें कह रहा है द लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो इन स्टडी मोशन। लोकल एक्सेलरेशन जीरो का मतलब डियर, हम लोगों ने एक्सेलरेशन को दो तरीके से डिस्कस किया था, एक लोकल एक्सेलरेशन और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। लोकल एक्सेलरेशन को हम लोग टेम्पोरल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता था, सपोज करो कि कोई लिक्विड इस तरीके के पाइप से फ्लो कर रहा हो। अब इस पाइप में जब लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, मान लो एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया। यदि क्रॉस सेक्शन 1 पर 10 बजे हमने लिक्विड की वेलोसिटी देखी तो लिक्विड की वेलोसिटी हमारी थी 2 मीटर पर सेकेंड। हमने 11 बजे यहीं पर वेलोसिटी देखी, इसी जगह पे हमने क्या किया, अपनी स्टडी को कंसीडर किया। 11 बजे भी लिक्विड की वेलोसिटी हमारी क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड। 12 बजे भी हमारी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा डियर कि टाइम के साथ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर लिक्विड की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम के साथ लिक्विड की वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, जीरो होगा। और अगर यही जस्ट हम देखते 10 बजे इसकी वेलोसिटी इसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे 2 मीटर पर सेकेंड, 11 बजे देखते हैं हम लोग 3 मीटर पर सेकेंड, और 12 बजे हो सकता है 4 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए। तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हमारा क्या होगा डियर, लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, वैरी कर रही है। अब लिक्विड की वेलोसिटी वैरी कर रही है तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पे एक्सेलरेशन आएगा। और कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, वो हमारा आएगा लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पे आएगा आपका लोकल एक्सेलरेशन। और यदि दो स्पेस कोऑर्डिनेट के बीच में हम लोग लिक्विड की वेलोसिटी का डिफरेंस देखेंगे तो वहां पे जो वेलोसिटी डिफरेंस आएगा डियर, दैट मीन्स ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, या तो जीरो होगा या डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यदि डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा, और यदि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो या डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वहां पे लोकल एक्सेलरेशन आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डियर दो एक्सेलरेशन देखे थे, लोकल एक्सेलरेशन एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अभी क्वेश्चन वही का है, द लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो इज स्टडी मोशन। तो जब लोकल एक्सेलरेशन होता है जीरो तो वहां पे फ्लूइड का ऐसा मोशन होता है डियर, स्टडी फ्लो होता है। यदि लोकल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो तब वहां पे फ्लूइड का ऐसा मोशन करता, अनस्टडी मोशन करता। तो अब बात करते हैं फर्स्ट रीजन हमारा क्या है, फर्स्ट असर्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन की। तो रीजन में कह रहा है डियर, द कन्वेक्टिव कंपोनेंट अराइज ड्यू टू फैक्ट दैट ए फ्लूइड एलिमेंट
एक्सपीरियंस डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट लोकेशन। इसका मतलब ये कह रहा डियर कि कोई फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, एक इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी अलग है, इस पोजीशन पे अलग है, इस पोजीशन पे अलग है, तो डिफरेंट पोजीशन पे फ्लूइड की वेलोसिटी डिफरेंट है। दैट मीन्स पार्टिकुलर स्पेस में हम कंसीडर करें तो इस जगह पे अलग वेलोसिटी, इस जगह पे अलग वेलोसिटी, तो ड्यू टू वेलोसिटी डिफरेंस यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। वो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? वो हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा। और इस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस पे। तो यही रीजन कह रहा है द कन्वेक्टिव कंपोनेंट अराइज ड्यू टू फैक्ट। कन्वेक्टिव कंपोनेंट कब अराइज करेगा? जब फ्लूइड एलिमेंट एक्सपीरियंस डिफरेंट वेलोसिटी। जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को फील करेंगे डिफरेंट वेलोसिटी पर एट डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशन पे वो अलग अलग वेलोसिटी को फील करेंगे, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा होगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। दैट मीन्स रीजन भी हमारा सही है, लेकिन रीजन आपका असर्शन को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि असर्शन में लोकल एक्सेलरेशन की बात कही गई है और रीजन में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की। तो इस तरीके से ये हमारे बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन रीजन असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। तो ऑप्शन बी हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से डियर हम लोगों ने क्या किया? डिफरेंट टाइप्स के अपने फ्लूइड काइनेमेटिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किया। पार्ट 1 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को किए थे एंड पार्ट 2 में भी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन थे बचे हुए रिमेनिंग, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एक नया चैप्टर, जैसे हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स था तो हम इसमें केवल स्टडी ऑफ फ्लूइड नॉट कॉज ऑफ फ्लूइड मोशन, केवल फ्लूइड की वेलोसिटी की स्टडी कर रहे थे, लेकिन वेलोसिटी के पीछे के रीजन या फोर्स की स्टडी नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी के साथ साथ उस वेलोसिटी के पीछे के रीजन या कॉज ऑफ मोशन की भी स्टडी करेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ्लूइड डायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।